मंगलाचरण, सावधान सभी, मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सेदाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को कार, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। द्रव्य की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, कैसे हम अपने अंतरंग में घृत मिथ्यात्व रूप बातें स्वाध्याय करके ग्रहण कर लेते हैं। स्पष्टता तो यह है, हम पर्याय से मलिन हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान बनना, मैं शुद्ध हूं ऐसी प्रतीति करना। और ऐसी प्रतीति कब आएगी? बोले हे प्रभु, जब अपने आप को द्रव्य स्वरूप स्थापित करोगे तब आएगी। आई बात समझ में? 4-5 दिन से दूध और पानी के उदाहरण देके हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि माताएं बहनें दूध को देखकर घी देख लेती हैं। ये द्रव्य स्वभाव है। आई बात? और द्रव्य स्वभाव को समझ के रोटी में दूध नहीं लगाया जाता। पर्याय स्वभाव को समझ के पर्याय से परिपूर्ण होकर द्रव्य रूप घी में परिवर्तन करके उस घी को दूध में, रोटी में लगाया जाता है। ऐसे ही इस जीव को पर्याय में, संसार में रहते हुए अगर तुम द्रव्य स्वभाव रूप भगवान आत्मा रूप चिंतन करोगे, मानना क्या है? पर्याय से तो मैं संसारी हूं और द्रव्य से मैं भगवान हूं, तब जाके तुम्हारा कार्य करना सिद्ध होगा। और अगर अपने आप को भगवान मान लोगे तो, जैसे अभी अंतरा ने कहा कि केवल पुण्य को ही अच्छा जान के पुण्य 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 ही करता रहोगे तो क्या मिलेगा? अरे मिलेगा तो क्या? संसार। क्या मिलेगा? संसार। कार्य तो कर रहे हैं संसार से छूटने का, और उस संसार से छूटने के लिए हम व्रत, संयम, उपवास, स्वाध्याय आदि कार्य कर रहे हैं। और हो क्या रहा है? बोले सिर्फ गति बदल रही है, कार्य कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर तुमने केवल पर्याय स्वभाव को ही परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव रूप मान लिया तो भी कार्यकारी नहीं, और द्रव्य स्वभाव को परिपूर्ण लेके पर्याय स्वभाव को भूल गए तो भी कार्यकारी नहीं। ये तो दो धारी, दो तलवार, दो रास्ते हैं। ये कहें कि जैसे ट्रेन है ना, 2 पटरियों पर चलती है। मैं आपसे पूछता हूं, एक पटरी क्या कभी छोड़ देती है? क्या एक पटरी कभी छोड़ देती है? आई बात समझ? और जब मंजिल पर आते हैं तो हम दोनों ही पटरियां और ट्रेन भी छोड़ देते हैं। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को साथ में लेते हुए मैं शुद्ध हूं ऐसा चिंतन करना वही कार्यकारी है। इस बात को आज पंडित टोडरमल जी ने समयसार की 2 गाथाओं से सेम टू सेम उदाहरण दिया। मतलब जिन गाथाओं से सामने वाले व्यक्ति ने यह बताया था कि देखो, मैं शास्त्र में शुद्ध चैतन्य करने का उपदेश दिया है, सो ऐसा क्यों दिया हुआ है? मैंने ये बात पढ़ी थी ना, इसलिए मैं अपनी को शुद्ध मान रहा था। मैंने ये बात पढ़ी थी ना, मैं षटकारकों से भिन्न, समस्त क्रिया से भिन्न सिद्ध बन गया हूं, तब मैं ये बात मान रहा था। तुम मेरी बात को कैसे झुठला रहे हो? तो टोडरमल जी एक कांटा और उठाते हैं। कौन सा कांटा? बोले उसी बेरी का और उसी जरी का, और वही गाथा। अब देखो, निकालो उस कांटे को। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 199, 199। तो उन्होंने कहा कि देखो, द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना कहा है और पर्याय अपेक्षा शुद्धपना कहा है, दोनों अपेक्षा कहा है। भाई वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना। आई बात? परद्रव्य में सब ले लेना, शरीर और शरीर से संयोगी सारे पदार्थ। अरे भाई इसमें आयु भी ले लेना, छोटे बड़े मंजले संजले
60 70 8 10 10 वर्ष, जितनी वर्ष की भिन्न भिन्न हमारी जो पर्याय रूप परिवर्तित आयु हो रही है वो सारी ले लेना। और क्या बोले, अपने भावों से अभिन्न। आई बात समझ में? कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिनिमम आयु 7 वर्ष की चाहिए। तो क्या 25 30 50 60 वर्ष में नहीं होगा? यह जरूरी है कि 60 वर्ष में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? बोले नहीं, क्योंकि स्वभाव अपने साथ है। तो इस जीव की सम्यक दर्शन प्राप्त करने की दशा 7 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। फिर जीवन कितना ही पड़ा है और काल कितनी पड़ा है और पर्याय कितनी पड़ी है, कभी भी प्रकट कर लो। मिनिमम एज 7 वर्ष। तो कहा कि अपने भावों से अभिन्न पना। अब वो 7 वर्ष का बालक अपने भावों से अभिन्न पना रूप क्या प्रकट कर रहा है? बोले ये कह रहा है कि देखो, मैं ज्ञान दर्शन क्षयोपशम शक्ति से सहित हूं। तो ये केवल ज्ञान दर्शन ही शक्ति ऐसी है जो जीव का स्वभाव है। आई बात समझ में? और पर्याय, पर्याय तो आज है कल नहीं। आज याद किया, कल भूल गए। परसों पढ़ा था, आज याद नहीं है ना। कल जिस विद्वान के व्याख्यान सुने थे, आज उसका स्मरण नहीं है कि नहीं? ये तो बदलती रहेगी, लेकिन जो ज्ञान दर्शन की शक्ति है वो बदलने वाली नहीं है। तो कहते हैं कि भाई 2 प्रकार से शुद्ध कहा है, एक तो द्रव्य से और एक तो पर्याय अपेक्षा से। और क्या? पर्याय अपेक्षा से औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। कल की बात हुई थी ना, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। औपाधिक भावों से क्या? बोले मोह राग देश रूपी भाव, ये मेरे भाव नहीं है। अब बताओ, शरीर है तो शरीर के प्रति राग तो होगा ही ना, क्योंकि पहले पंडित टोडरमल जी, प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में यह जीव बिना सिखाए पढ़ाए ही सीख जाता है। ये बात वो कह चुके हैं। मतलब अब आप मनुष्य हो और मनुष्य के रूप जो क्रियाएं पुरुष पर्याय में है जो कर रहे हो, ये सिखानी नहीं पड़ी। स्त्री की पर्याय में सजना संवरना, जो भी क्रियाएं आपकी हो रही हैं, ये किसी के द्वारा सिखाई हुई नहीं है। ये क्या है? जो पर्याय मिली उसके पर्याय रूप हो गया। आई बात समझ में? अब देखो, 2 कारण है, एक तो मिला और एक दूसरे मिलने की आशा करना। मम्मी क्या कहा? एक तो मिला। अब मिला तो प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में प्राप्त पर्याय तो हमारे लिए मिल गई। अब उसकी जीव की गलती क्या कि इसने इस प्राप्त पर्याय में औपाधिक भाव किए। कौन से? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, मैं बुद्ध हूं। इस प्रकार का अपने अंतरंग में चिंतन किया। टोडरमल जी कहते हैं कि यह औपाधिक भाव है और इन औपाधिक भावों से तुम्हारी मलिन पर्याय हुई है। और अब पहले नंबर तो तुम्हारे लिए इन औपाधिक भावों को मिटाना पड़ेगा, मतलब पर्याय से शुद्ध होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, घी बनने की प्रक्रिया में दूध कितनी वेंटिलेटर से गुजरता है? बताओ, ऑपरेशन होने के बाद मनुष्य के स्वस्थ होने के वो कितनी बार डॉक्टरों के चक्कर काटे गुजरता है? होता है कि नहीं? ऐसे ही एक एक क्षण पर अपने औपाधिक भावों को समझो और पूर्ण स्वस्थ होने के लिए मैं शुद्ध रूप हूं, क्योंकि चिंतवन तो उसी का रहेगा, चिंतवन तो उसी का रहेगा। तो फिर उन्होंने एक बात कही, समय सार की व्याख्या में 6वें नंबर की गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने कहा कि देखो भाई, इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। आई बात समझ में? क्या बात कर रहे हैं? इस जीव के मोक्ष जाने की प्रक्रिया तो गुणस्थानों से होकर ही निकलती है। पापा, शिखर जी जाने के लिए ट्रेन तो पकड़नी पड़ेगी? नहीं पकड़नी पड़ेगी। अरे ट्रेन 2-2 महीने पहले रिजर्वेशन कराओ, वेटिंग देखो, एसी नहीं मिल रहा, वैसा मिल रहा, छटपटाओ, 1 दिन पहले तैयारी करो, स्टेशन जल्दी पहुंचो, कोई मेरी सीट पर बैठा हो उसको उठाओ, पूर्ण रूप से उस सीट को अपना अधिकार जमा करो, उस पर बैठो और बैठ के मैं शिखर जी जा रहा हूं ऐसी अनुभूति करो। अब बताओ, पहुंच जाओगे शिखर जी? बताओ बताओ, शिखर जी पहुंच जाओगे? क्या कसर रखी उस ट्रेन की सीट को अपना मानकर, उस बोगी को अपना मानकर मैं इस तारीख को शिखर जी जा रहा हूं? कोई चीज की कमी रखी? खाने पीने, कपड़े पहनने, ओढ़ने बिछाने की तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी ना। अब बताओ, शिखर जी पहुंच जाओगे? क्या करना पड़ेगा हमें शिखर जी पहुंचने के लिए? अरे हमें ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा। शिखर जी हमारा गंतव्य स्थान आके उस स्टेशन पर हमें उस ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैसे जिस ट्रेन के प्रति आप 2 महीने के प्रति राग रूप परिणाम करके मेरी सीट, मेरी ट्रेन, मेरे स्टेशन, मेरी बोगी, मेरी ये, मेरी सीट, सब प्रकार करते करते कितना समय लगा उस बोगी को छोड़ने में, बताओ। 2 मिनट, 10 मिनट पहले से तैयारी चालू कर दी छोड़ने की, बोले कोई समय नहीं लगा। अब ये देखो, गए तो ट्रेन से ही है, बैठे तो सीट पर ही है, और पहुंचना तो शिखर जी है, और शिखर जी पहुंच के जिसके प्रति गए हैं, जिस निमित्त से हमारा जाना हुआ है, उसको 1 मिनट नहीं लगा छोड़ने में। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, शिखर जी के ट्रेन में था? नहीं, शिखर जी तो शिखर जी की जगह पर था, और ट्रेन क्या थी? बोले मार्ग था, हमारे पहुंचाने का निमित्त मात्र था। ऐसे ही यह 14 गुण स्थान ना प्रमत्त है और ना प्रमत्त है। बोले सिद्ध अवस्था पाने के लिए 14 गुण स्थानों के प्रति हमें चलना तो पड़ेगा, लेकिन जो ज्ञानी जीव है वो इस 14 गुण स्थानों में फंसते नहीं है। अगर अनंत चतुष्टय रूप अरहंत परमिष्टि हमारे समोसरण में विराजमान है, तो एक रंच मात्र भी उनको पर्याय दृष्टि से मैं अरहंत हूं इसका ज्ञान नहीं है, और दिव्य दृष्टि से मैं सिद्ध बनने वाला हूं, मेरा चिंतन आत्मा परमानेंट भगवान आत्मा का है, ऐसी दिव्य दृष्टि अंतरंग में दौड़ रही है, तब जाके वो सिद्ध के समान दिख रहे हैं। और सोचो, अगर वो पर्याय दृष्टि से मैं अनंत चतुष्टय का धारी, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, तो बताओ पूजने योग्य है? मानपना आए बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही यह द्रव्यलिंगी मुनिराज 6वें 5वें 1 से लेके 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त दशा रहती है, और 6वें से लेके 12वें तक अप्रमत्त दशा प्रकट हो जाती, लेकिन वो उसके तीत है। क्या कहा देखो, आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है? बोले नहीं, क्यों? दृष्टि द्रव्य पर है ना। आराध्य समझ में आ रहा ना क्या कहा? कलेक्टर की तैयारी करने पर एक व्यक्ति कलेक्टर की पढ़ाई करते समय अपने आप को द्रव्य स्वभाव से कलेक्टर मानता है, तब जाके वो पढ़ाई होती है। और अगर वह पर्याय दृष्टि से केवल अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई बहुत कठिन है, ऐसा बहुत कठिन है, द्रव्य दृष्टि पता ही नहीं है कि कलेक्टर होता क्या है, क्या सुविधाएं मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी इज्जत मिलती है, कितना स्टाफ साथ में चलता है, तो बताओ पर्याय दृष्टि शुद्ध होगी? कभी नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि भाई द्रव्य दृष्टि में अपने अंतरंग में शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा का निरूपण करो, और जब निरूपण करोगे तो पर्याय तो क्षणिक है, पर्याय तो बदलती रहती है। एक समय की जो पर्याय है अगले समय में नहीं रहेगी। अब इस बांध को, इस डोरी को बांधे कैसे? बोले गांठ लगाते जाओ, प्रत्येक समय की पर्याय में शुद्ध चिंतन आत्मा का अनुभव करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अरे पहले की पर्याय देखने की जरूरत नहीं है, और आगे की पर्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ द्रव्य दृष्टि प्राप्त होगी कि नहीं? यही बात तो टोडरमल जी उस भले मानस के लिए समझा रहे हैं कि देख अकेली तू शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहा है, तो ये एकांतवाद है, अनेकांत नहीं है। यही तो मिथ्या दृष्टि है, यही तो निश्चयाभासीपना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा सा ये 2-3 पैराग्राफ का विषय बहुत गंभीर है, मतलब इतना सूक्ष्म है कि अगर ये बात समझ में आ गई, तो जब हम शास्त्र स्वाध्याय करके पठन चिंतन करके अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझने लगेंगे, वहां टोडरमल जी की ये बात पता कैसे पड़ेगी? एक किक के रूप में पड़ेगी। कैसे फुटबॉल में किक लगाते ना, कितनी दूर उछलती है, ऐसी किक के रूप में ये बात तुम्हारे चिंतन में पड़ेगी। अरे ये तो मैं निश्चयाभासी हो रहा था, मैं तो अपने आप को ज्ञानी विद्वान सिद्ध के समान केवल ज्ञान युक्त मान रहा था, अभी तो मेरी पर्याय मलिन है। अरे ऐसे पापों को, ऐसे मिथ्यात्व गृहीत मिथ्यात्व को मुझे ग्रहण नहीं करना है। तब आएगी ये बात समझ में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आई बात समझ में? अब कहते हैं कल एक बात प्रसंग चालू हुआ था, वहां ऐसा भी कहा है, पृष्ठ क्रमांक 199 सबसे नीचे का पैराग्राफ है ना, 73वीं की गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं, समस्त कारक चक्र प्रतिक्रियोत्कीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वाशुद्धा। आई बात समझ में? संस्कृत है, बहुत सरल है। समस्त प्रकार के कारक चक्र के उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब समस्त प्रकार के कारक चक्र से उत्तीर्ण, पास, निर्मलानुभूति वही शुद्ध है। क्या कहा है? वही शुद्ध है। अब ये पकड़ा ना। अब वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव, देखो उसने स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करके उसने 6 कारक समझे,
कर्ता करण अपादान संप्रदान अधिकरण, ये पढ़ते ना अपन, आपके हिंदी की व्याकरण में भी आया है, कर्ता ने कर्म से कर्म को, है ना, ये सब आया। यही हमारा जिनागम भी कहता है। लेकिन जिनागम में हमारे 6 कारक कहे, 6, ठीक है ना। और ये जो कार्य होता है प्रत्येक संसार में, ये पूरा कार्य निश्चय षट कारक से होता है। और इसको कहने और समझाने के लिए व्यवहार षट कारक बताए जाते हैं। लेकिन वस्तु का कार्य अपनी स्वयं की परिणति से होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे इधर ध्यान देंगे। घी कैसे बना? घी कैसे बना है? भाके। दूध को दही बनाया, हाँ, और दूध की मलाई बना के, जब मक्खन की कालब्धि पकी तब, जब उसको गर्म किया तब, एक रस्सी ढीली एक टट्टी टाइट, सब। देखो, अगर यही दृष्टि हमारी रही तो हम कभी भी घी नहीं बना पाएंगे। आपने जितने भी यहां पर कारक लगाए, कर्ता, कर्म, कर्ता बनाने वाला मैं, कर्म क्या, घी बनाना, कार्य मही को भाना, किसमें से, घी में से, घी के एक अंश को निकाल के और उसको घी रूप, दूध को घी रूप परिणमित करना, सारे आपने किस पे लगाए? क्रिया पर लगाए। क्रिया पर लगाए कि नहीं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबने घी बनाने की विधि बहुत अच्छी बताई, क्या बताई? बहुत अच्छी, सबको आ गई कि नहीं? अब मैं, चलो, अब मैं आपके लिए 5 लीटर पानी देता हूं, अब घी बनाओ। बताओ 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 अनुजा, दूध से ही बनता है। तो जब मैंने आपसे पूछा कि मुझे घी बनाना है, तो आपने ये उपयोगिता क्यों नहीं बताई कि भाई दूध इंपॉर्टेंट है जिससे घी बनता है? आपने ये इंपॉर्टेंट क्यों बताया कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे? आपने पता पापा क्या कर दिया? आपने ये कर दिया कि मैंने एक पुतला दिया, एक पुतला दिया, और पुतला को आपने क्या था, स्वाध्याय करना था आपके लिए, तो कोई व्यक्ति था नहीं, तो आपने जिनवाणी पढ़ी उसके सामने, और जिनवाणी पढ़ते पढ़ते खुद जिनवाणी पढ़ते रहे और उसको मोक्ष कर दिया। आई बात समझ में? यही किया कि नहीं? यही किया कि नहीं? आपने द्रव्य दृष्टि को भूल गए कि भाई उस दूध में घी बनने की शक्ति है, तो सर्वप्रथम तो हमारे लिए दूध चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब अगर आपके लिए दूध चाहिए, अब उसमें कर्ता कर्म अपादान संप्रदान कारण अधिकरण लगाओ, कैसे लगते हैं? अब लगेंगे? जब 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 दूध लेके आएगा, जब जब दूध की बात होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस दूध से घी आपने बनाया? किसने बनाया? उसमें योग्यता थी। अब मुझे ये बताओ कि जो दूध का अंश है वो घी रूप परिणमित हुआ, तो आपने अपना क्या अंश डाला उसमें? निमित्त मात्र। निमित्त डाला ना, मतलब जो दूध है वो घी रूप परिणमित हुआ, वो दूध के कारण हुआ कि निमित्त के कारण हुआ? तो आपका क्या काम? देखो 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 क्या होता है, देखो मैं आपके लिए बताऊं, प्रत्येक समय हम जो भी कार्य करते हैं उसमें व्यवहार षट कारक लगाते हैं, है ना, मेरे द्वारा किया गया, मैंने किया, मैं ये नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, और देखो मैंने किया तो ऐसा हो गया। ये षट कारक, कर्ता कर्म अपादान संप्रदान अधिकरण सब हो गया। लघु जिन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ेंगे, सब आ जाएगा उसमें, है ना, ये सब हो गए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वास्तव में जो षट कारक हैं वो निमित्तों में लगते हैं कि वस्तु में लगते हैं? षट कारक हैं। आपने पढ़ाई की और कलेक्टर बन गए, आपने पढ़ाई की और कलेक्टर बन गए, तो आप में कलेक्टर बनने की योग्यता थी, तब कलेक्टर बने ना, कि जो पुस्तकें आपने पढ़ी वो कलेक्टर बन गई और आप रह गए? नहीं। तो यह जीव अपने आप को क्यों भूल जाता है और केवल व्यवहार रूप षट कारक को क्यों अपनाता है? फलाने की शिवलाल की कुंजी नहीं मिलती तो मैं नहीं पढ़ पाता, फलाने की ट्रेनिंग नहीं लेता तो मैं कलेक्टर नहीं बन पाता, फलाने गुरु का संसर्ग नहीं मिलता तो मैं उपदेश नहीं सुन पाता, फलाने तीर्थंकर भगवान के शरण में नहीं जाता तो मैं भगवान नहीं बनता था, क्षय उपशम ज्ञान अत्यधिक नहीं होता तो मैं ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। यह जीव हमेशा पर्याय और परद्रव्य की ओर दृष्टि लगाकर अपनी स्वभाव दृष्टि भूल जाता है, जबकि तो शक्ति तो स्वयं की है।
ज्ञान में शक्ति थी तभी तो वो भगवान बना। अब यहां पर वुट कुंदकुंदाचार्य देव इस अमृत चंद्राचार्य की टीका का उदाहरण कहते हुए कह रहे हैं कि देखो घी कैसे बना, देखो घी कैसे बना, कैसे समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया पारंगत, आई बात, सबसे पारंगत। कैसे पारंगत? बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भगवान महावीर को कौन जानता है? हाथ खड़े करो। किस किस के दोस्त हैं? अपने। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भगवान महावीर की पर्याय रूप में जब वो मनुष्य थे, और जब मनुष्य थे तो उनने अपने अंतरंग में भगवान बनने की ठानी, तो घर में क्या कितना परिवर्तन कराया? दोस्तों यारों में कितना परिवर्तन कराया? पीड़ने पहनने पहनने खाने पीने में कितना परिवर्तन कराया? किसमें परिवर्तन कराया? अपने स्वभाव। किसमें? अपने स्वभाव में परिवर्तन किया, बाहर में तो परिवर्तन नहीं किया। अब मुझे बताओ, जब उन्होंने यह उद्देश्य बनाया कि मैं सिद्ध बनूंगा, मैं परमात्मा बनूंगा, तो अपने घर में मुनिराजों की फोटो, अरहंत तीर्थंकरों की फोटो, इनकी तो यश भरत चक्रवर्ती आदियों की तो फोटो लगाई होगी। ये तो जरूरी है लगाना। क्यों? कैसे सचिन बनने के लिए सचिन की फोटो लगाना जरूरी है कि नहीं? नहीं लगाई। तो क्या किया उन्होंने? कहां रखा? श्रद्धान में, अपने अंतरंग में। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जब कोई कार्य होता है तो वह कार्य अपनी परिणति से अपने लिए, अपने अधिकरण, अपने उपयोग के लिए, अपने ही उपयोग के कुछ अंश को मिलाकर अपना ही अंश स्वयं में लगा के वह कार्य होता है, पर द्रव्य में कोई कार्य नहीं होता। ऐसी प्रक्रिया से मैं शुद्ध हुआ हूं। क्या कहा? ऐसी प्रक्रिया से। आई बात समझ में? आई बात? ऐसी प्रक्रिया क्यों? क्योंकि देखो, जब द्रव्य दृष्टि रखी ना तब ये प्रक्रिया बनी, और जब पर्याय दृष्टि रही तो पर्याय में चारित्र आए बिना रहा नहीं, वो तो निर्मल हुआ ही। ऐसा तो तुमने क्या किया? तुम निश्चयाभासी होके पर्याय को सुधारने में तो लग गए और अपने आप को निश्चय मान लिया। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति। पता है यहां पर निर्मल अनुभूति का मतलब क्या है पापा? निर्मल अनुभूति मतलब जो अरहंत सिद्ध के अंतर बैठे भगवान आत्मा विराजमान है, वो परिणति। नाम नहीं लिया है यहां पर। आप भगवान बनने की प्रक्रिया करोगे, आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की प्रतीति करोगे, तो जैसे सिद्ध समान है वैसा मैं सिद्ध बनूं, ऐसी प्रतीति तो अंतरंग में आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, अपने आप को भगवान समझोगे कि नहीं समझोगे? समझोगे कि नहीं समझोगे? लेकिन जब अपने आप को भगवान समझोगे और आंख खोलकर पर्याय दृष्टि से मलिन देखोगे, तो अभी काम बाकी है, अभी काम बाकी। ऐसा याद आएगा कि नहीं आएगा? और अगर अभी काम बाकी है और जिस काम में परिपूर्ण होके अपने आप को सिद्ध समान मानने लगो, तो टोडरमल जी कहते हैं वहां से तुम्हारा मिथ्यात्व बना शुरू हो गया है ना। बोले, षष्ठ कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्बल अनुभूति, मतलब ऐसा द्रव्य स्वभाव जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है। तन्मात्र मतलब तत् उसी समय का ज्ञान। किस समय का? उसी समय का। ज्यादा ज्ञान करेंगे ना तो विकल्प ज्यादा खड़े होंगे। अपन कहते हैं ना, अरहंत परमिष्टि के केवल ज्ञान में सर्व चीजें झलकती हैं। अब झलकती हैं और एक जानते हैं, अंतर क्या है दोनों में? हाँ, जानने में कर्तापना आ गया और झलकने में कर्तापना नहीं आया। क्यों? क्योंकि तत् मतलब प्रेजेंट मतलब अभी निज स्वरूप निज आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, ये है तत्। अब ठीक है, शक्ति है, परद्रव्य झलक जाए तो झलक जाए। तो कहते हैं अभेद ज्ञान। कैसा अभेद ज्ञान? मैं शुद्ध हूं, ऐसा तन्मात्र है, उससे शुद्ध है, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। आई बात समझ में? अगर ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ नहीं जानोगे तो देखो, प्रक्रिया है षटकारक की, कर्ता कर्म अपादान संप्रदान वाली प्रक्रिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध चिंतन से अपनी निर्मल अनुभूति है, वो तो इस प्रक्रिया से पार हो चुकी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप शास्त्र स्वाध्याय करके जो निश्चयाभासी हुए हो, क्या आपने ऐसी शुद्ध परिणति प्रकट की? ऐसी निर्मल अनुभूति प्रकट की? क्या ऐसे सत्कारक पूर्वक आप भगवान बने?
बोले नहीं, अभी हम भगवान नहीं बने, तो करें क्या? अभी अभी टोडरमल जी कहते हैं अभी रुको, अभी रुको, अभी तो हमने तुम्हारे क्या कहा है, ये शुद्ध शुद्ध पर्याय जो अपने आप को मान रहे हो उसका खंडन किया है। अब पृष्ठ पलटाओ, 200 नंबर का पेज देखो। तथा इस प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो केवल शब्द, केवल केवल क्या, इस जीव ने अपने आप को केवल ज्ञान रूप मान लिया है। अरे मैं केवल ज्ञान तू, अच्छा जो सिद्ध भगवान की जो अरहंत परमेष्ठी को केवल ज्ञान प्रकट है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी केवल ज्ञान प्रकट है ना। अभी कर्मों का आवरण है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सत्ता में परमानेंट केवल ज्ञान पड़ा हुआ है। ऐसा माना ना निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने, यही माना ना। तो पहले खंडन कर चुके हैं ना, अरे तू तो अभी पर्याय दृष्टि से मलिन है, तेरे तो कर्म नौ कर्म साथ में दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये तो गलत बात है, ऐसा मानना तो बिल्कुल गलत है। अब कहते हैं कि देख जो वहां पर केवल शब्द लिया उसका अर्थ क्या है, देखो। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, जो परभाव से भिन्न, आई बात समझ में, किससे? परभाव से भिन्न। अब इसमें परभाव से भिन्न क्या लेना? इसमें प्रभाव से भिन्न शरीर ले लो, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद ले लो, घर कुटुंब रिश्तेदारी नाते ले लो, गाड़ी घोड़े बंगले आदि ले लो, रुपए पैसे जायदाद बैंक बैलेंस पड़ा आदि सब ले लो। नहीं, ये तो बाद में लेंगे, पहले तो बाह्य चीज छोड़नी पड़ेगी ना, पहले बाह्य चीज छोड़नी पड़ेगी। अब जब आप बाह्य रूप से छोड़कर नग्न दिगंबर बीतरागी संत हो गए, अब क्या छोड़ने के लिए बचा? बोले अब जो तुम्हारे अंतरंग में जो मोह राग देश रूपी औपाधिक भाव चल रहे हैं उनको छोड़ो। क्या हो, क्या हो? पहले शांत हो। क्या हो? पहले शांत हो। देखो हाँ, एक अकेले से स्वीकार। हाँ देखो देखो क्या होता है, अगर आपके लिए मन शांत करना है तो लौकिक में भी हम कहते हैं कि देखो शांति रखो, पहले सब काम हो रहा है ना, शांति रखो। क्यों इतनी टेंशन पाल रहे हो, कितना इतना परिग्रह पालने की कोशिश करी, क्यों इतने ये सब लेना वो सब लेना, शांत रहो, शांत रहो, है ना। जितना चल रहा है उतने में अपने आप को परिपूर्ण मानो, ज्यादा उथल विथल करने की जरूरत नहीं है। बोले जब तुम बाह्य पदार्थों से उथल पुथल होना बंद कर दोगे, जब तुम्हारे लिए शांति प्रकट होगी, जब तुम तत्व की बात सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि नहीं आएगी। जैसे जैसे कभी कभी ये सोचो, जैसे 9 बजे प्रवचन स्टार्ट हो रहा है और 9 बजे अगर प्रवचन स्टार्ट हुआ और आज मन नहीं है आने का, और मन नहीं है, और पिताजी की जबरदस्ती से, बड़े भाई की जबरदस्ती से, या किसी भी परिणामों की अपेक्षा से आपको जबरदस्ती बैठना पड़ा, और आपको दुकान का टाइम है, टेंशन है, ज्यादा है, तो मुझे बताओ आपका उस स्वाध्याय में मन लगेगा कि नहीं? सभी लोग जवाब देंगे, जोर से जवाब देंगे, नहीं लगेगा। और अगर अरे कल तो उस निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि की मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता को हटाया था, आज टोडरमल जी केवल ज्ञान मुझे प्राप्त है ऐसी मिथ्या मान्यता को मिटाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं जब सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने आप को सिद्ध समान मानूंगा तो पर्याय दृष्टि से मैं सिद्ध ना मान लूं, ध्रुव से तो हूं, द्रव्यपने से तो मैं हूं, पर्याय से मैं सिद्ध अपने आप को ना मान लूं, ऐसी भूल मेरे से ना हो जाए। तो ये वचन करूं, मैं पढ़ूं, चिंतन करूं, अध्ययन करूं, और ये बात स्मृति में मेरे हमेशा रहे, इसलिए मैं स्वाध्याय करूं। तो अब बताओ, जब अब जिनवाणी के सामने यह बातें सुनोगे तो याद रहेंगी कि नहीं? बताओ, अंतर है, अंतर है दोनों में, एक ही याद रहने में। और देखो इसकी तैयारी पता दीदी कब से करनी पड़ती, इसकी तैयारी है ना, रात को 10 बजे सो, 7 बजे सो के उठो, 8 से 10 घंटे की बराबर नींद लो। ऐसा नहीं 12-1 बजे तक बातें करते रहे, 2 बजे तक बातें करते रहे, 6 बजे हो ऊधम में आवाज में शोर शराबे में उठ गए, और जब स्वाध्याय का समय आया तो अंतर्मुख नींद लेने का टाइम आ गया। और बस तैयारी तो पापा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें सिद्ध भगवान बनना है तो पर्याय दृष्टि से तो निर्मल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? आप मतलब द्रव्य दृष्टि से अपने आप को मैं शुद्ध हूं, मैं भगवान हूं, मैं केवल ज्ञान से युक्त हूं, ऐसा मान लो, और यहाँ पर एक एक समय में 1 घंटे में अंतर्मूर्त के लिए झपकी लेते रहो और कहो अरे मैं तो शुद्ध हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता इस जनवाणी के सामने नहीं चलेगी। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अरे महावीर भगवान की जैसे जीव को प्रथम आदिनाथ भगवान के शमोशरण से लेके 24वें तीर्थंकर का समय पुरुषार्थ पूर्वक लग गया, और हम क्या चाहते हैं कि ये
परसी परसाई थाली हमारे सामने सम्यक दर्शन किया जाए और हम खा लें, ये 3 काल में नहीं। नहीं, सही बात। अब कहते हैं कि देख, अगर तेरे को वह परसी परसाई थाली 3 काल के बाद चाहिए है तो पुरुषार्थ तो 3 काल पहले से शुरुआत होगी, और पुरुषार्थ पूर्वक तू अपने आप को केवल एक मानेगा। क्या मानेगा? एक मानेगा कि मैं एक हूं, मैं एक भगवान आत्मा हूं, और मेरे भगवान आत्मा के समान अगर ये शरीर मेरा होता तो 3 काल में जितनी भी पर्याय धारण की ये शरीर मेरे साथ चलता, लेकिन ये कभी मेरे साथ हुआ नहीं, तो इसके सगे संबंधी कैसे मेरे होंगे। और जब अपने आप को अकेला माना, अपने आप को केवल माना बाबा, निश्चयाभासी रूप से नहीं, फिर वो एकांत पकड़ लिया आपने। अरे मैं तो संसार, अरे मैं तो अकेला हूं, मैं रागी दोषी नहीं, मैं भिन्न नहीं, मेरे स्त्री नहीं, मेरे पुत्र नहीं, मेरे मकान नहीं, अरे मेरी दुकान नहीं, मैं तो अकेला एक हूं, और जैसी मेरी परिणति है मैं ऐसी में रहूंगा। बस निश्चयाभास खड़ा हो गया। बताओ पापा, 96,000 रानी है भरत चक्रवर्ती के, मैं केवल ज्ञान युक्त भगवान परमात्मा हूं, ऐसा चिंतन चल रहा है। और अपनी कितनी रानी है? एक है, अपनी एक रानी और उनकी 96,000 रानी है, और उनको अंतर्मूर्त नहीं लगा, और हमें जाने कितने भाव लग रहे हैं। अंतर क्या? क्योंकि उनने 96,000 रानी और 96,000 कितने सेनापति चक्रवर्ती ये सब धन होते हुए भी अपने आप को केवल माना, और हमने एक स्त्री होते हुए भी उस स्त्री पर और उस स्त्री पर्याय के रूपे समस्त साम्राज्य को ये मेरे हैं ऐसा माना। आई बात समझ में? ये अंतर है केवल का। आई बात समझ में? अब तुझे अगर पर्याय दृष्टि से निर्मल होना है तो तू अरहंत परमेष्टि के केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन करके मैं केवल ज्ञान से युक्त हो गया ऐसा मानना नहीं है। मैं केवल एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं इन परद्रव्यों से पृथक हूं, क्योंकि मुझे शुद्धता से द्रव्य स्वभाव प्राप्त करना है, ऐसा पर्याय में मानना पड़ेगा। आई बात समझ? कुसंगति हटानी है मम्मी, तो क्या छोड़ना पड़ेगा? कुसंगति छुड़ाने के लिए है गलत दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, और जब गलत दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, देखो भाई, देखो 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 देखो, एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। अपने 14 गुण स्थान में 6वां और 7वां गुण स्थान लिखा है। अपनी उत्कृष्ट दशा इतनी प्रकट नहीं हुई है कि अपन 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में, अरे हमारे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज तक की इतनी उत्कृष्टता अपने स्वभाव के प्रति नहीं आई है। अरे उनका गुण स्थान गिर जाता है, फिर तो हम खेत की मूली हैं। अब मुझे बताओ कि अगर उनका 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में वो आ गए, अप्रमत्त से प्रमत्त में आ गए, आ गए आ गए आ गए, और शास्त्र लिखने का उनका उद्देश्य हुआ, तो अपने इस विकल्पों के जाल को स्वाध्याय में लगाया कि नहीं? और तुम कह रहे हो कि अरे मैं शुद्ध हूं, विद्ध हूं, और सर्व प्रकार से, और तुम तो रागी देसी दिखाई दे रहे हो, संसार में सर्व प्रकार के भोग भोगते हुए दिख रहे हो। तुम्हारा स्वभाव कहां है? तुमने तो स्वाध्याय छोड़ दिया, तुमने तो अष्टद्रव्य से पूजा छोड़ दी, तुमने तो जिनेंद्र प्रतिमा का अभिषेक छोड़ दिया। तुम कहां से शुद्ध दिखाई दे रहे हो? हमारे दिगंबर मुनिराज भी 7वें गुण स्थान में, जब 6वें में आते हैं तो शास्त्र स्वाध्याय लिखते हैं, ये समय सराधि ग्रंथ लिखते हैं। तुम क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? अच्छा चलो ठीक है, स्वाध्याय छोड़ दिया, अरे मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो भगवान परमात्मा हूं, मुझे जिनवाणी पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस 1 घंटे में आप क्या कर रहे हो? अनुजा मोबाइल चला रहे। मतलब हमारे 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों का उपकार क्या कि 7वें से 6वें में आए तो जिनवाणी लिखी, और तुम भव्य जीवो भगवान हो ऐसी बात बताई, और तुमने अपना समय मोबाइल में व्यतीत कर दिया। और तुम क्या मान रहे हो? अरे 5वें 6वें कोई हमारे सामने नहीं लगते, मैं तो केवल ज्ञान युक्त हूं। बस यहीं से मिथ्या मान्यता चालू हो गई। यही है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। आई बात समझ में? तो देखो पढ़ते हैं, जो प्रभाव से भिन्न, नी 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 मतलब ओनली, एलोन, कौन? केवल आप ही। क्या कहा? केवल आप ही। जरा मुझे शांत छोड़ दो, सब लोग कमरे से बाहर चले जाओ, जरा मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दो भाई? क्यों अकेला छोड़ दो?
शांत होना चाहते हो, चित्त मन हल्का करना चाहते हो, अपने भावों को विभाव भावों से हटाकर स्वभाव पर लाना चाहते हो, क्यों अकेला छोड़ दो? अरे अपने अंतरंग में द्रव्य दृष्टि हो तो स्वभाव में मोह राग देश रूपी भाव उत्पन्न ही ना हो, और जब मोह राग देश रूपी भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या, अरे आप तो चलते फिरते सिद्ध हो, आपको अकेला रहने की जरूरत नहीं है, आपको ये स्त्री नहीं, ये पुत्र नहीं, ये मकान नहीं, ये जमीन नहीं, ये जायदाद नहीं, इनसे अकेला दूर भागने की जरूरत नहीं है। सोच लो भरत चक्रवर्ती और आपका वैभव, आप भागने की कोशिश कर रहे हो और वो रहते हुए भी अभोगे हैं। कहते ना भरत चक्रवर्ती के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं और हमारे भोग बंध के कारण है। तो देखो जो प्रभावों से भिन्न, देखो दीदी यहां पर क्या काम करने के लिए कहा, राजुल क्या करने के लिए कहा? यहां पर कहा जो प्रभावों से भिन्न, दुकान मकान जमीन जायदाद परिवार, इनको कहा, बोले भाव कहा। भाव क्या होता है? औपाधिक भाव। भाव क्या होता है? स्वभाव भाव। इनसे भिन्न मतलब आप देखो क्या होता है, देखो देखो मैं बताऊं, आज आगम का उपवास है। क्या है? उपवास। एक भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेगा, ठीक। और आगम की मम्मी ने कहा आज मैंने बिया की खीर बनाई है, बना लो, तुम्हें तो बहुत पसंद है। हाँ ठीक है होगी। अरे तुम्हारे लिए बनाई है, हाँ ठीक है बनाई होगी। क्यों क्यों ये दृष्टि क्यों? और मां को उसके प्रति, उस खीर के प्रति जो अनुराग था, उस अनुराग के प्रति जो भाव प्रकट किए, उन भावों में कोई कमी नहीं रही। लेकिन आज आगम का उसके उपवास है तो संसार के 56 भोग भी उसके सामने रख दो तो होंगे, बनाए होंगे? नहीं है, मेरा राग नहीं, मेरा अनुराग नहीं। अब बताओ, देखो पापा परिणति देखो, एक समय में मैं उपवासी हूं, मेरा आज व्रत है, एक व्रत का इतना दम कि उस वस्तु के प्रति जो हमारा अनुराग है सब छोड़ दिया। खीर में कोई कमी थी, काजू किशमिश बादाम में कोई कमी थी, अरे मां तुम्हारे मातृत्व में कोई कमी थी कि तुमने ये अनुराग छोड़ा दिया? बोले नहीं, ये हमारी श्रद्धा का अडिग दृष्टांत था कि हमने आज उपवास किया है। रसना इंद्रिय फीकी पड़ गई, हमारी ये चक्षु घ्राण इंद्रिय रस इंद्रिय सब फीके पड़ गए एक नियम और श्रद्धा से उपवास करने में। टोडरमल जी कहते हैं कि अरे ये संसार से तेरे को खीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे संसार से स्त्री पुत्र मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है। तू अभी पर्याय से मनुष्य है, तू स्त्री है, तू पुत्र है, तू साधु है, तू सन्यासी है, तू सर्व प्रकार के कार्य, अभी तू दुकानदार है, सर्व प्रकार के कार्य कर रहा है, इनको तेरे से प्रति वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल अपने भावों को इनसे केवल हो जा। क्या हो जा? नीक छोड़ दे। आपको पता है हमारे कई विद्वान आचार्य ऐसे हुए हैं, पंडित लोग है ना, जो एक अपनी दुकानदारी में पढ़ते हुए केवल इतना सब्जेक्ट रखे थे कि मात्र हमें 5,000 की बिक्री करनी है बस, और जब 5,000 की बिक्री होगी हमारी दुकान बंद। वो 5,000 आए, चाहे 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, दुकान बंद, ताला लगा दिया। और अगर 10,000 आ गए तो 2 दिन के लिए बंद, और 5-6 दिन, और अगर 10-50 हजार आ गए तो तीर्थ यात्रा पे निकल गए। अब बताओ, उनके लिए पैसों से अनुराग नहीं है, पैसों से राग नहीं है, दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, लेकिन माना क्या? अब मुझे बताओ, पैसों में सुख है ये मान के उसके प्रति आसक्त नहीं हुए। अरे पैसा आजीविका चलाने के लिए साधन है, ऐसा करके जितना आजीविका का इकट्ठा हुआ उतना पूछड़गी और बाकी मेरा नहीं है। अब मैं मम्मी आपसे पूछ रहा हूं, परिवर्तन दुकान में किया, परिवर्तन सामान में किया, परिवर्तन बाजार में किया, परिवर्तन समझाने में किया, परिवर्तन किस में किया? अपनी परिणति में किया। तो यहां पर टोडरमल जी हमारे लिए उस केवल ज्ञान का शब्द इतना ही तो कह रहे हैं कि देख भाई, जो प्रभावों से भिन्न, क्या कहा? प्रभावों से भिन्न। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेटा तो बहू का हो गया, क्या हो गया अनुजा? बेटा तो बहू का हो गया, और बहू और मां शांत है, तो क्या परिवर्तन किया? भावों में परिवर्तन किया कि बेटे को बहू से छुड़ाया, अपनी परिणति शांति की ना। जो जैसा है, देखो कहते हैं ना, जो देखी बीतराग ने सो होसी बीरारी। लौकिक में क्या कहते हैं? जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ?
हमारे आचार्य विद्वान ये कहते हैं जो कुछ होता है ऐसा स्वीकार करना ये अच्छे के लिए होता है। क्या कहा है? जैसा होता है ऐसा स्वीकार करना। और जब हमने ऐसा स्वीकार किया तो अपने अंतरंग में आंशिक रूप से नी केवल, अब ये नी केवल अकेली ये वस्तुओं में नहीं होगा, अब इसके लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो केवल मैं एक ज्ञानवान हूं और ज्ञान का काम है केवल ज्ञाता दृष्टा, ऐसा स्वभाव रूप अपने अंतरंग में नित्य समय प्रतीति करना पर्याय अपेक्षा से टोडरमल जी कह रहे हैं कि इसका अर्थ केवल ज्ञान ये है और तू अपने आप को अनंत प्रदेश एक साथ झलकते हैं ऐसा मान के बैठा है, निश्चयाभासी है। आई बात समझ? टोडरमल मतलब एक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थोड़ी सी आज का चैप्टर कठिन है, कल का भी था, अब कल से सरल हो जाएगा, है ना आराध्य, चिंता नहीं करना। लेकिन ये बात हमारे लिए समझनी है कि देखो अपने परिणामों को शांत चित्त निर्मल तरीके से, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, पद्रव्यों से मैं भिन्न हूं, ये राग द्वेष परिणाम मेरे नहीं, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद मकान ये सब हैं, पर्याय दृष्टि से साथ रहते हैं, लेकिन उनके प्रति मेरा अनुराग नहीं है। अब बताओ तुम्हारे संकलेश विशुद्ध परिणाम निर्मलता में परिवर्तित हुए बिना रहेंगे नहीं। देखो अब कहते हैं, देखो जो प्रभाव से भिन्न नी केवल आप ही कौन? आप ही कौन? आगम, आराध्य, अनुजा, अंतरा, कौन? आप ही मतलब कौन? सब लोग अपने अपने लगा लेना, अरे मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं केवल ज्ञान से सहित हूं, मैं शुद्ध सिद्ध शांत रूप परिणति वाला ध्रुव हूं, ऐसा मैं, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य, देखो इसी प्रकार अन्य यथार्थ का अर्थ का अवधारण करना, टोडरमल जी ने कहा। एक एक बात समझाने की जरूरत नहीं है, ज्ञानवान हो, स्वाध्यायी हो, स्वाध्याय पढ़ के पढ़ा हो गए हो, निश्चयाभासी हो गए हो, ज्यादा तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अर्थ का अनर्थ ग्रहण मत करो, केवल अर्थ को ग्रहण करो। अभी और समझा रहे हैं टोडरमल जी दूसरी लाइन में, देखो कहते हैं पर्याय अपेक्षा, एक एक शब्द मम्मी ध्यान रखना क्या कह रहे हैं। पर्याय अपेक्षा मतलब किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं? अभी मैं संसारी हूं इस अपेक्षा से, है ना। शुद्धपना मानने से, है ना, शुद्धपना मानने से तथा अपने की केवली मानने से महाविपरीतता होती है। दो चीजें आ गई क्या ना? क्या कहा? दो पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने की, अपने को होगा, अपने को केवली मानने से महाविपरीतता है, होती है, महाविपरीतता होती है। क्यों होती है? देखो इसलिए अपने को अब कैसा करो, बोले ऐसा मानो। कैसा मानो? अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, अपने को द्रव्य मतलब ध्रुव, द्रव्य मतलब शुद्ध, द्रव्य मतलब आत्मा, द्रव्य मतलब जीव, द्रव्य मतलब मैं ज्ञानानंद स्वभावी, द्रव्य मतलब शुद्ध जिसमें मलिनता का कोई अंश नहीं। द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, दीदी अवलोकन करना हो, नहीं हो शरीर के साथ, इस हाड़ मांस के पिंजड़े के साथ, सर्व प्रकार के विकल्पों के साथ, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के साथ पापा। लेकिन अवलोकन क्या करना? अवलोकन क्या होता है? अवलोकन ये होता है जैसे एक कलेक्टर की तैयारी करते हुए बालक ना कलेक्टर बनने के पूर्व तैयारी के समय कलेक्टर का अवलोकन करता है, ऐसे ही इस शरीर के साथ पर्याय अवस्था में रहते हुए मैं शुद्ध भगवान चैतन्य स्वभावी हूं और मैं एक दिन बनूंगा, ऐसा अपने अंतरंग में ध्रुवपने रूप सिद्धत्व का अनुभव करना, ये अवलोकन कहलाता है। ऐसा पर्याय में अवलोकन करना है। अरे कार्य तो यही होगा ना। आई बात समझ में? तो टोडरमल जी उससे कह रहे हैं दोनों बात कि देख क्या कहा, अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन कर। द्रव्य मतलब ध्रुव और पर्याय कौन? बीज, अभी। तो मैं द्रव्य पने से शुद्ध हूं, ऐसा अवलोकन मैं पर्याय में कर रहा हूं, है ना। और द्रव्य से, द्रव्य मतलब कौन? द्रव्य मतलब ध्रुव शुद्ध रूप, सामान्य रूप अवलोकन करना। क्या करना? सामान्य रूप अवलोकन करना और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना। आई बात समझ?
आई बस समझ में? आराध्या, शास्त्री बनना है तो शास्त्री का बनने के लिए शास्त्री की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो नित्य प्रति समय शास्त्री कैसे होते हैं उसका अवलोकन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अवलोकन करने से मात्र कार्य हो जाएगा क्या? बोले नहीं, कार्य हमें इस पर्याय में करना पड़ेगा। तो देखो, दोनों साथ में चल रहे हैं, ट्रेन की पटरियां दोनों साथ में चल रही हैं। पर्याय रूप से मलिन और ध्रुव रूप से शुद्ध। पर्याय रूप से मैं शुद्ध होऊंगा और द्रव्यपने रूप प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं पर्याय रूप से मलिन हूं, लेकिन ध्रुव रूप हमें बनना। तो कहा टोडरमल जी ने, देख भाई निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, क्या कर तू द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन कर, द्रव्य से सामान्य रूप अवलोकन कर, ज्ञान 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 ज्ञान, दर्शन 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 दर्शन, शुद्ध 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 शुद्ध, भगवान 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 भगवान, ऐसा अवलोकन कर। और क्या? पर्याय में अभी तो मैं संसारी हूं, अवस्था विशेष अवधारण कर, अभी तो मैं संसारी हूं, संसार के रूप कार्य करना योग्य है। देखो, जिनवाणी पढ़ेंगे तो विकल्प हमारे स्वाध्याय रूप लगेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो ये विकल्प हमारे संसार में लग जाएंगे। उन विकल्पों को संभालने के लिए मुझे जिनवाणी पढ़ना योग्य है। अरे ये मैं जिनवाणी पढ़ सकता नहीं, ये शब्द मुझे ज्ञान करा सकते नहीं। किसी की जिनवाणी के करण मात्र से अनंत परमेष्टि की साक्षात दिव्य ध्वनि मुझे मोक्ष ले जाने के कारण में तो हो ही नहीं सकती। ऐसा ध्रुव स्वभाव तो सिद्ध अपने में प्रकट है, लेकिन क्या? बोले कार्य तो करना पड़ेगा। अभी मैं ऐसा निश्चय नहीं हुआ हूं, मुझे तो पता है ये शब्द मुझे ज्ञान कराने में समर्थ नहीं, ये तो जड़ है, ये तो भाषा वर्गणा रूप है, धूल मिट्टी है, ये कहां से ज्ञान कराएंगे? ज्ञान तो मेरे में है, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं, इसलिए मुझे प्रवचन नहीं सुनना। मिथ्या दृष्टि बना चालू। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को सिद्ध समान मान लिया। तो रमल जी कह रहे हैं कि देख, द्रव्य स्वरूप से सामान्य रूप अवलोकन कर और पर्याय से इस अवस्था रूप अपने को विशेष अवधारण कर। बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही कि नहीं आ रही दीदी? आगम देखो, अब देखो पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। टोडरमल जी ने उपाय बता दिया। क्या कहा? देख देख भाई अंतश, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। अब लगा लो भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। ये घर नहीं, ये जमीन नहीं, ये जायदाद नहीं, ये परिग्रह नहीं, ये संसार नहीं, ये ऐसा चिंतन करने से सम्यक दृष्टि नाम नहीं होता, ये एकांत कहलाता है, मिथ्यात्व ही रहता है। आई बात समझ में? क्या कहा? दोनों प्रकार से। मैंने एक कहानी सुनाई थी ना पापा, अरहंत आदिनाथ भगवान के प्रभु जब भरत चक्रवर्ती सामने पहुंचे तो आंखों से आंसू निकल आए। सौधर्मिंद कहता है, अरे भाई तू तद्भावगामी है, सम्यक दृष्टि, तू रो रहा है? भरत चक्रवर्ती कहता है, अरे देव खबर है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करें, पर्याय दृष्टि से तो मैं अभी इन पिताजी का पुत्र हूं, मैं मलिन हूं, और मलिन अपेक्षा से पर्याय दृष्टि से आंसू आए बिना रहते नहीं है। अब मान ले वहां पे शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, एकत्व हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, अब बता दे तो फिर तो 96,000 रानियां एक तरफ सब दूर हो गए ना। भरत जी घर में वैरागी, मुनि महाराज की तरह चलने फिरने लगे, ऐसा तो है नहीं। स्वभाव में चिंतन चाहिए ना। तो कहते हैं देख, इस प्रकार का चिंतन करने से दीदी कमल कीचड़ में खिलता है, हीरा मिट्टी में मिलता है, आई बात, सोना मिट्टी में मिलता है, किट्टिका में मिलता है, और क्या कहें, घी मलिन पानी के साथ में मिलता है, दूध और पानी के मिश्रित स्वभाव में मिलता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी पर्याय से भिन्न भिन्न है। ऐसा तू इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना, क्या कहा है ना, एकांत का पकड़ के तू अपने आप को सच्चा अवलोकन मानेगा तो मिथ्यात्वपना है, और ऐसा दोनों तरफ से अवलोकन करेगा, सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त होगा। ये टोडरमल जी की बात है, सच्चा अवलोकन करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या कहा? सामान्य का अवलोकन करना विशेष से। हाँ देखो कहां लिखा,
हाँ, ऊपर लिखा है द्रव्य से सामान्य रूप अवलोकन करना, विशेष रूप नहीं करना। देखो देखो, विशेष रूप सामान्य में अवलोकन करेगा तो तू तो अपने कलेक्टर की पढ़ाई कर नहीं रहा है। क्या कहा, क्या कहा है? अपने आप को पायलट बनना है और 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो रही है, बताओ पायलट बन जाएगा क्या? 3 काल में नहीं बनेगा। देख भाई, अवलोकन पायलट का कर कर, मैं बनूंगी, मैं बनूंगी। तैयारी तो 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में ही करनी पड़ेगी ना। अब मुझे बता, वहां उस पूर्ण द्रव्य स्वभाव का मात्र कुछ अंश का अवलोकन चाहिए, हवा, थोड़ी सी हवा, हवा हवा, और पूर्ण रूप कार्य तो पर्याय का हो रहा है ना। आई बात समझ में? और ये सारी पर्याय जब समेट के एक रूप होके द्रव्य स्वभाव की ओर जाएंगी तो ये पर्याय यहीं की यहीं रह जाएंगी, वो तू द्रव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेगा। तो कहते हैं देख, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त होगा। अभी तो ये निश्चय आभासी की बीमारियां बता रहे हैं टोडरमल जी, क्या बता रहे हैं? बीमारी है ना, और उस बीमारी में वो ऐसे लक्षण कर रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख, तेरे को पढ़ पढ़ के निश्चय आभासी की बीमारी लग गई है, अब उसके आगे स्वच्छंदता का निषेध करेंगे। अच्छा, उसका लक्षण क्या? कि देख तू ऐसे प्रवर्त रहा है। अब आगे की चर्चा अपन विशेष कल। ऐसे अपने इन विभाव भावों को हटाकर स्वभाव रूप परिणति अपने अंतरंग में प्रकट करें, इस मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। सहजा, हाँ, इसमें अपने को भी देखना है कि हम भी ये करते हैं। हाँ हाँ, अपने अभी 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 जब 7वें अधिकार में टोडरमल जी पूरी गाथा कहने के बाद कहेंगे कि देख भाई, तू इन सब बातों को पढ़ पढ़ के कसाई मत हो जाना। ये भाव जब मैं ऐसी निर्मल पर्याय प्रकट करूं तो ये गलती मेरे से ना हो, ऐसी यथार्थता अपने अंतरंग में नित प्रति समय स्मरण करना। ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। चलो, सहजानंदी शोधे